तो लास्ट वीडियो में हमने कवर कर लिया था वॉल ऑफ जीआईटी, ठीक है, और हमें स्टार्ट करना था पेरिटोनियम से। सो लेट्स स्टार्ट द पेरिटोनियम। तो पेरिटोनियम जो होती है वो लार्जेस्ट मेम्ब्रेन है हमारी जीआईटी की, ठीक है। 2 लेयर से मिलके बनी होती है, इनर और आउटर से। जो पेरिटोनियम है वो सबसे लार्जेस्ट कैविटी फॉर्म करती है, डेट इज़ नोन एज पेरिटोनियल कैविटी। अब ये भी 2 टाइप की होती है, इनर और आउटर। इनर को हम बोलते हैं विसरल पेरिटोनियम और आउटर को बोलते हैं पैराइटल पेरिटोनियम, ठीक है। जो स्पेस प्रेजेंट होता है इन दोनों लेयर के बीच में उसे बोलते हैं पेरिटोनियल स्पेस। ये है हमारी इनर पेरिटोनियल लेयर और ये है हमारा आउटर पेरिटोनियम लेयर, और ये जो बीच में आप देख रहे हो इसी को हम बोलते हैं पेरिटोनियल स्पेस, ठीक है। जिसमें क्या होता है, पेरिटोनियल स्पेस जो है इसके बीच में आपको क्या देखने को मिलेगा, फ्लूइड देखने को मिलेगा, और उसी फ्लूइड को हम बोलते हैं पेरिटोनियल फ्लूइड, जिसका नॉर्मल अमाउंट होता है 50 to 75 ml, ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाएगा कि नॉर्मल पेरिटोनियल फ्लूइड कितना होता है, देन आप लगाओगे 50 to 75 ml। और कई बार पूछ दिया जाता है कि विसरल पेरिटोनियम और पैराइटल पेरिटोनियम के बीच का जो स्पेस होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं पेरिटोनियल स्पेस। उसके बाद नॉट मोर देन 100, इफ़ इट इज़ मोर देन ऑल्सो नोन एज एसाइटिस। देखो वैसे तो 70 to 75 नॉर्मल है, बट अगर 100 से ज़्यादा हो जाता है, 100 तक भी हम कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, चल जाएगा, बट 100 से अगर ज़्यादा होता है देन हम उस कंडीशन को बोलते हैं एसाइटिस, ठीक है। यानी कि जो फ्लूइड है दोनों स्पेस के बीच में वो 100 ml से एक्सीड कर गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वाई पेरिटोनियम इज़ नेसेसरी, कि पेरिटोनियम भाई नेसेसरी क्यों है। तो बेसिकली पेरिटोनियम क्या करता है, होल्ड करता है ऑर्गन को डायरेक्टली और साथ में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। जो पेरिटोनियल फोल्ड्स होते हैं ये भी 5 टाइप्स के होते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो फैट होता है उसका डिपोजिशन भी आपको इन्हीं लेयर्स के बीच में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम 5 टाइप्स के बारे में देखते हैं। तो 5 टाइप्स के होते हैं, जिसमें होता है लिगामेंटम, फैसिपेरम, ग्रेटर ओमेंटम, लेसर ओमेंटम, मेजेंट्री एंड मीजोकोलोन। तो ये क्या है, हमारे 5 फोल्ड हैं, पेरिटोनियल फोल्ड्स, ठीक है। 1 बाय 1 हम इसे डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा लिगामेंटम फैसिपेरम होता है वो किसको होल्ड करता है, लीवर को होल्ड करता है। और ये क्या है, ये है हमारा लिगामेंटम फैसिपेरम, ठीक है, जिसने किसको होल्ड कर रखा है, लीवर को होल्ड कर रखा है। उसके बाद आता है हमारा ग्रेटर ओमेंटम, जो कि लार्जेस्ट पेरिटोनियम फोल्ड है। बेसिकली 5 फोल्ड में से भी सबसे ज़्यादा कौन सा देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है हमें ग्रेटर ओमेंटम, जो कि कहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पे, जो कि आउटर एब्डोमेन को कवर करता है, इस एरिया को कवर करता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, फैट का डिपोजिशन देखने को मिलेगा इन फोल्ड के बीच में। तो जो सबसे ज़्यादा फैट का डिपोजिशन होता है वो भी इसी लेयर में ही होता है। तो आप जब देखोगे, जब इंसान मोटा होता है, उसकी तोंद निकली होती है, तो सबसे ज़्यादा फैट उसका कहाँ डिपॉजिट होता है, इसमें ग्रेटर ओमेंटम में, ठीक है। कहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है, ग्रेटर ओमेंटम में। तो सबसे ज़्यादा फैट का डिपोजिशन भी देखने को मिलेगा और साथ में ही सबसे ज़्यादा बड़ी भी है, लार्जेस्ट भी है। नेक्स्ट बात करते हैं लेसर ओमेंटम को। इसको हम स्मॉलर पेरिटोनियल फोल्ड भी कहते हैं, जो कि हमें लीवर और स्टमक के अराउंड देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है हमारा मिजेंट्री। मिजेंट्री क्या करता है, कनेक्ट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन को साथ में, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन को साथ में कनेक्ट करेगा। उसके बाद आता है मीजोकोलोन। नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने अभी डिस्कस की थी कि फॉर ओबेसिटी ग्रेटर ओमेंटम इज़ रिस्पॉन्सिबल। ओबेसिटी के लिए भी ग्रेटर ओमेंटम रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि इनके फोल्ड्स के बीच में सबसे ज़्यादा क्या देखने को मिलेगा आपको, फैट का डिपोजिशन देखने को मिलेगा, एडिपोज टिश्यू देखने को मिलता है, ठीक है। मल्टीपल लेयर ऑफ एडिपोसाइट सेल आर प्रेजेंट इन मल्टीपल लेयर ऑफ ग्रेटर ओमेंटम। क्योंकि मल्टीपल लेयर्स देखने को मिलती हैं इसीलिए इनके बीच में मल्टीपल लेयर ऑफ एडिपोज टिश्यू भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज ऑर्गन विच इज़ नॉट कवर्ड बाय पेरिटोनियम लेयर नोन एज रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। अब वो ऑर्गन जो कि आपके पेरिटोनियम लेयर से कवर्ड नहीं है, सराउंडेड नहीं है, उन ऑर्गन्स को हम बोलते हैं रेट्रोपेरिटोनियम ऑर्गन। और सबसे पहला नाम आता है हमारी किडनी का। किसका नाम आता है, किडनी का, ठीक है। वो क्या है, हमारी रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है, जो कि पेरिटोनियम लेयर से कवर्ड नहीं है। उसके बाद आप रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन को कैसे याद रख सकते हो, तो यहाँ पे एक
वो है न्यूमोनिक सैड पकड़, ठीक है। तो बेसिकली कंप्लीटली और पार्शली बाय एनी पेरिटोनियल फोल्ड फ्रॉम पोस्टीरियर, बेसिकली ये पूरा इतना था। तो जो पेरिटोनियल लेयर से कवर्ड नहीं है उनको हम रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन कहते हैं। और आप कैसे याद रखोगे कौन कौन से ऑर्गन आते हैं आपके, जो रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है यानी कि पेरिटोनियम से सराउंडेड नहीं है, देन आप ये न्यूमोनिक्स याद रख लो, डेट इज़ सैड पकड़, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, एस फॉर सुप्रारेनल ग्लैंड, देन ए फॉर एरोटाइन वेना cava, डी फॉर डियोडेनम, पी फॉर pancreas, U for ureter, C for colon, K for kidney, E for esophagus and rectum. So these are few organs which is not surrounded by peritoneal cavity, that's why they known as retroperitoneal organ, ठीक है। देन सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा कि मोस्ट रेट्रोपेराइटल ऑर्गन कौन सा है, देन ऑफ कोर्स अगर चारों ही इसमें से ही आपके कोई भी क्यों ना आ जाए, आप सबसे पहले किसके पास जाओगे, किडनी के पास जाओगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, किडनी। किडनी हमेशा एनी अदर ऑर्गन में यानी मोस्ट प्रायोरिटी पे रखी जाएगी रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन के केस में। उसके बाद बात करते हैं हम ब्लड सप्लाई ऑफ जीआईटी की। ब्लड सप्लाई की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आर्टरियल ब्लड सप्लाई देखने को मिलेगी, ठीक है। आर्टरियल सप्लाई भी अब यहाँ पे बहुत डेंस नेटवर्क आपको देखने को मिलेगा। देखो थोरेसिक आयोटा है, थोरेसिक आयोटा कहाँ पे सप्लाई करेगा आपको, ब्रेकियल आर्टरी, इसोफेगल आर्टरी और सुपीरियर फ्रेनिक आर्टरी, ठीक है। ये सारी कहाँ सप्लाई करेंगी जाके आपको, इसोफेगस में। ये तीनों आर्टरी कहाँ सप्लाई करेंगी, इसोफेगस में। नेक्स्ट बात करते हैं थोरेसिक आयोटा से कहाँ जाएंगे, एब्डोमिनल एओर्टा पे। अब एब्डोमिनल एओर्टा क्या करेगी, ये करेगी सिलियक आर्टरी ट्रंक, ठीक है। उससे होते हुए जाएगी कॉमन हेपेटिक आर्टरी, फिर कॉमन हेपेटिक आर्टरी क्या करेगी, राइट हेपेटिक आर्टरी, लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी, सिस्टिक आर्टरी, पैनक्रियाटिक ड्यूडनल आर्टरी और गैस्ट्रोड्यूडनल आर्टरी, इनमें डिवाइड हो जाएगी। और फिर फर्दर ये क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे ब्लड का। राइट हेपेटिक आर्टरी करेगी राइट लोब ऑफ लीवर, लेफ्ट करेगी ऑफ कोर्स लेफ्ट लोब ऑफ लीवर। सिस्टिक से ही नाम पता चल रहा है कि गॉल ब्लैडर को सप्लाई कर रही है, पैनक्रियाटिक से पता चल रहा है कि पैनक्रियाज और ड्यूडनम को कर रही है, और गैस्ट्रोड्यूडनल क्या कर रहा है, गैस्ट्रो स्टमक ड्यूडनम। तो हाफ पार्ट ड्यूडनम का पैनक्रियाटिक ड्यूडनल आर्टरी करेगी और हाफ पार्ट गैस्ट्रोड्यूडनल आर्टरी करेगी, ठीक है। ये तो हमारा कॉमन हेपेटिक आर्टरी का डिवीजन था। नेक्स्ट सिलियक आर्टरी 3 में डिवाइड हो रही है, कॉमन हेपेटिक आर्टरी, गैस्ट्रिक आर्टरी और स्प्लीनिक आर्टरी। तो गैस्ट्रिक आर्टरी कहाँ जाएगी सप्लाई करने के लिए, स्टमक में जाएगी, और स्प्लीनिक आर्टरी कहाँ जाएगी सप्लाई करने के लिए, स्प्लीन में जाएगी। समझ में आ गया। तो एब्डोमिनल आयोटा से एक ब्रांच निकलती है जिसे हम बोलते हैं सिलियक आर्टरी और ट्रंक, सिलियक ट्रंक। फिर उससे फर्दर हमें 3 डिवीज़न देखने को मिलते हैं और ये तीनों डिवीज़न अलग अलग ऑर्गन्स को सप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट एब्डोमिनल एओर्टा से 2 चीज़ें निकली थी, एक तो थी हमारी सिलियक आर्टरी और ट्रंक, एंड एक निकलता है हमारा डेट इज़ इन्फीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी और सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी। तो इन्फीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी कहाँ कहाँ सप्लाई करेगी, जजनम, इलियम, सिकम, अपेंडिक्स, असेंडिंग कोलोन एंड सम पार्ट ऑफ ट्रांसवर्स कोलोन। और इन्फीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी कहाँ करेगी, जितना भी रिमेनिंग पार्ट है आपका ट्रांसवर्स कोलोन का, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मॉइड कोलोन, रेक्टम और एनल कैनाल, ठीक है। तो ये अपर वाले पार्ट को सुपीरियर कर रही है और लोअर वाले पार्ट को इन्फीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी कर रही है। स्प्लीन को कौन कर रहा था, स्प्लीनिक आर्टरी कर रही थी। गॉल ब्लैडर को सिस्टिक आर्टरी, लेफ्ट लोब ऑफ लीवर में लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी, ठीक है। उसके बाद पैनक्रियाटिक ड्यूडनल, पैनक्रियाज एंड ड्यूडनम। फिर हमारा नेक्स्ट आता है, ये तो हमारा था आर्टरी का डिवीज़न, हमने जो देख लिया कि कौन कौन सी आर्टरी किसको सप्लाई कर रही है। नेक्स्ट बात करते हैं वीनस ड्रेनेज की। अब आर्टरी कर रही है तो वीनस भी आ ही रहा होगा, वेन्स भी आ रहे होंगे, ठीक है। इसमें आपको देखने को मिलेगा, सबसे पहले हम बात करते हैं लोअर इसोफेगल वेन की, ठीक है। लोअर इसोफेगल वेन कहाँ जा रही है, गैस्ट्रिक वेन में डिवाइड होती है और ये किसको सप्लाई करती है, बेसिकली स्टमक और ड्यूडनम को। उसके बाद स्प्लीनिक वेन कहाँ, अब ये देखो वीनस ड्रेनेज की बात कर रहे हैं। अब यहाँ से जो गैस्ट्रिक वेन जो कि किसको सप्लाई कर रही थी, स्टमक और ड्यूडनम एक्सेट्रा को वो कर रही थी सप्लाई, वो कहाँ पे खुलेगी जाके, हमारी पोर्टल वेन में, ठीक है। देन एक है हमारा अजाइगस वेन जो कि अपर 2/3 पार्ट ऑफ इसोफेगस और वीनस ड्रेनेज अकर इन अजाइगस वेन, ठीक है। ये भी आएगा हमारा।
पोर्टल वेन में। देन स्प्लीनिक वेन भी कहाँ जा रहा है, पोर्टल वेन में। इन्फीरियर मेसेंट्रिक वेन कहाँ जा रही है, पोर्टल में। सुपीरियर भी यहाँ जा रही है और सिस्टिक भी यहाँ जा रही है। तो जितनी भी वेन्स है वो सारी कहाँ पे ओपन अप हो रही है, पोर्टल वेन में, यानी कि इनका डंप जो कर रहे हैं अपना ब्लड वो कहाँ कर रहे हैं, सारा पोर्टल वेन में कर रहे हैं। अब यहाँ से शुरू होता है हमारा पोर्टल सर्कुलेशन, ठीक है, जो कि कौन करवाएगा, हमारा लीवर करवाएगा। तो पोर्टल सर्कुलेशन होगा, लीवर इसमें इन्वॉल्व होगा और साथ में इन्फीरियर वेना कावा, ठीक है। अब पोर्टल सर्कुलेशन देख लेते हैं। पोर्टल सर्कुलेशन क्या है, बेसिकली स्टार्ट होता है कैपिलरी से और एंड होता है कैपिलरी पे, यानी कि वो सर्कुलेशन जो कैपिलरी से स्टार्ट होके ही कहाँ पे अंत हो जाए, कैपिलरी में ही अंत हो जाए। फिर देखो कैसे होता है इसका, कैपिलरी से गया वेन में, फिर वेन से गया कैपिलरी में, इसी को हम बोलते हैं पोर्टल वेसल्स, ठीक है। अब इसमें कहीं भी कैपिलरी टू कैपिलरी नहीं दिखा है, जैसे कि यहाँ पे क्या है, हमें एक देखने को मिल रहा है कि हार्ट से गया अर्टा, फिर आर्टरी, फिर आर्टरियोल, फिर कैपिलरी, फिर वेन्यूल्स, वेन्स, वेनोकामा एंड देन अगेन हार्ट, ठीक है। तो इसमें हमें कहीं पे भी कैपिलरी टू कैपिलरी नहीं दिखा है। कैपिलरी टू कैपिलरी कैसे होगा, कैपिलरी से कहाँ जाएगा, वेन में, देन अगेन कैपिलरी में, उसी को हम बोलते हैं पोर्टल वेसल। तो बेसिकली पोर्टल वेन्स, पोर्टल सर्कुलेशन होगा, कहाँ जाएगा, लीवर में, लीवर से जाएगा हेपेटिक वेन से होते हुए इन्फीरियर वेना कावा में। दिस इज़ आर पोर्टल सर्कुलेशन। सो दिस इज़ इट, ये हमारा जीआईटी का पार्ट था जो कि कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम जीआईटी के फर्दर हमने माउथ भी पढ़ लिया है, टीथ एंड टंग भी हमने डिस्कस कर लिया है। आपने अगर नहीं देखी वो वीडियो तो आप वो जाके देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम इसके डिसऑर्डर वगैरह ये सब कंप्लीट करेंगे, इसोफेगस वगैरह ये सब कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।